हाय फ्रेंड्स, मैं इसके चैनल से फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपने YouTube चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम लोग 10वीं कक्षा के संस्कृत का तृतीय पाठ अलस कथा आलसी की कथा करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब रुकिए अभी चैनल को सब्सक्राइब बाद में कीजिएगा, पहले वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको समझ में आ जाए तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक अवश्य कर दीजिएगा। सबसे पहले पाठ शुरू करने से पहले आपको बता दें, इस तृतीय पाठ से 2019-20 के फाइनल एग्जाम में इस चैप्टर से प्रश्न आया था। वो क्या था कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। फिर दूसरा प्रश्न था कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। अलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। इस सभी प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। कब? जब आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तब। तो शुरू करते हैं आज के इस पाठ को। आज का पाठ है तृतीय पाठ संस्कृत अलस कथा। अलस कथा विद्यापति के द्वारा रचित पुरुष परिचित ग्रंथ से लिया गया है। पुरुष परिचित ग्रंथ ऐसा है जो मानव के कर्म और धर्म से जुड़ी कहानियों का संग्रह है। इस अलस कथा में हम लोग आलस्य के निवारण हेतु कुछ उपायों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। अलस कथा अयं पाठः विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिचित नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। इस पाठ में विद्यापति द्वारा कृत कथा ग्रंथ पुरुष परिचित नाम के अंश से लिया गया है। यानी यह पुरुष परिचित कथा है, उसी का एक अंश है अलस कथा। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति, दोषान् च निराकरणाय शिक्षां ददाति। पुरुष परिचित सरल संस्कृत भाषा में मानव के गुणों का महत्व का वर्णन करता है, साथ ही साथ दोषों के निवारण करने के लिए शिक्षा भी देता है। लोकप्रिय मैथिली कवि विद्यापति आसित। विद्यापति मैथिली भाषा के एक लोकप्रिय कवि हैं। अपि फिर भी च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापतिर आसीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषयो अपि प्रभुता अस्ति। मैथिली भाषा के कवि होते हुए भी विद्यापति ने अनेक विशिष्ट संस्कृत में ग्रंथों का निर्माण किया, जो उसके लिए वे बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त किए हुए हैं। प्रस्तुत पाठ है। इस प्रस्तुत पाठ में आलस नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मका कथा प्रस्तुता विद्यते। आलस कथा पे एक व्यंग किया गया है। व्यंग मतलब कहा जाता है एक कटाक्ष। नीतिकारः आलस्यम निरूप रूपम मन्यते। नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। तो आइए अब पहला प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम के एक मंत्री था। स च स्वभाववाद दानशीलः करुणकश्च सर्वेभ्यो दुर्गति अभ्यो नाथस्य प्रत्यमिच्छा भोजनम दाप्यति। वह स्वभाव से
दानशील और दयालु थे। वे सभी आलसियों और अनाथों को इच्छा भर भोजन देते थे। इच्छा भर भोजन करने का मतलब हुआ कि पेट भर भोजन देते थे। तन मध्य अलस्य योगी वस्त्र अप्य दाप्यते। तो बीच बीच में आलस्यों को वस्त्र और दान भी देते थे। कहा गया है निर्गति नाम च सर्वेशमालासां प्रथमो वतः किंचित क्षमते कर्तु जाठरेण आपी वहिना। कहा गया निर्गति नाम मतलब दुखों से मुक्त सभी आलसियों का एक ही मत है कि सब कुछ चाहिए, लेकिन दुख में रहना चाहते हैं, लेकिन उससे उबरने का उपाय करना नहीं चाहते। ततो अलस्य पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा बहवा वस्तु परिमासत्रं वर्तुलवी बभूव यतः। तब क्या हुआ कि आलस्यों को लाभ सुनकर बहुत सारे तूद बढ़ाने के लिए वहां पहुंच गए। वर्तुलवी बबुआ, तूद बढ़ाने का मतलब कि मुफ्त के खाने के लिए वहां पहुंच गए। यत कहा गया है स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वे समापि संहते सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा के न धावंती जंतव। अर्थात सभी सुखों का एक मूल मात्र संगति है, संगत है। सजाति नाम अपनी जीव जंतु जो भी है पुरुष है, एक जाति का लाभ देकर कौन दौड़ते हुए नहीं जाता है। अगर मुफ्त में कोई कहीं कुछ मिल रहा है, अगर कोई हमारे और आपका कोई जान गया तो सबसे पहले दौड़ते हुए जाएगा। वही हाल है कि मुफ्त का जो एक आदमी सुन लिया तो बहुत सारे वहां पे पहुंच गए मुफ्त का खाने के लिए। पश्चात दल आसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शवा भोज्यम गृह्णन्ति। बाद में आलसियों का सुख देखकर धूर्त भी बनावटी आलस बनाकर भोजन ग्रहण करने लगे। तदंतरम मलशलायाम बहुद्रव्य व्यम दृष्ट्वा तनि योगी पुरुष परामिष्टम। तब क्या हुआ, अत्यधिक मात्रा में भोज्य पदार्थों का जब खर्च होने लगा तब योग पुरुष द्वारा जो वीरेश्वर था उपाय परामृष्टम मतलब उपाय सोचने लगा कि कैसे ये अत्यधिक मात्रा में खर्च होने लगा। यदम क्षम बुद्धम करुणायम केवलम सभ्य स्वामी वस्तुनानि द्यापति कपटेना आलसनम अपि गृह्णन्ति इत्यास्मक प्रमाद। उनका मत था बुद्धि से हीन आलसियों का ही वस्तु प्राप्त हो, कपटियों को नहीं। यदि भवती, तब यह योग पुरुष क्या उपाय बताते हैं, यदि भवती हो सके तो तद आलस्य पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मः, आलसियों का परीक्षा करो। इति परमस्य प्रस्तुतेषु आलस्यानाम तनि योग पुरुष वह्निर्दापित्वा निरूपयमाशु। तब उसका आलसियों के जो ठहरने का जगह था उसके घर में आग लगाकर परीक्षा लिया गया। मतलब जहां पे वो सोए थे उस घर में क्या लगा दिया गया, आग लगा दिया गया। ततो गृह लग्नम प्रविदम अग्निम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। तब घर में लगी आग को देखकर सभी धूर्त जो थे भाग गए। पश्चात दलसा अपि पलायिता, बाद में जो थोड़े कम आलसी थे वह भी भाग गए।
चत्वारः पुरुषा सत्रः सुप्ता परस्पर लाभन्ते। तब 4 पुरुष वहां पे सोए रह गए और परस्पर वार्तालाप बातचीत करते हैं। एकेन पहला वस्त्र वृतानमोक्तम, वस्त्र से मुख को ढकते हुए कहता है, अहो कथमय कोलाहलः, अरे कैसा हल्ला है। द्वितीयोक्तम, तब दूसरा कहता है, तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, तर्क से लग रहा है, हाव भाव से लग रहा है कि घर में आग लगी है। तृतीयोक्तम, तब तीसरा कहता है, को अपि तथा धर्मो न अस्ति, अरे कोई धार्मिक नहीं है। यह कि इदानी जलादैर वर्षा शोभी कटय वर्षा प्रवृत्त, जो भीगा हुआ वस्त्र हमें उड़ा दे। चतुर्थोक्तम, तब चौथा कहता है, अय वचाल, वचाल कहते हैं जो बहुत बोलता है। वचाल का विलोम होता है वचाल, वचाल का विलोम होता है मुक, मुक मतलब कम बोलने वाला, वचाल मतलब अधिक बोलने वाला। तो कहता है, अरे वचाल, अरे वचाल कति वचनानि वक्तुम शक्नोतु, कितना बात करते हो। तुष्टिम कथम न तिष्ठति, चुपचाप नहीं बैठ सकते हो। ततस्तु अड़पापी तिसामेव परस्पर लाम श्रुत्वा, तब उस चारों आंसुओं की बात सुनकर च प्रमृत में शार्पी पश्यन्ति दृष्ट्वा नियोग पुरुष भयेन चत्वारो आलसनाम के शेषवास गृहीत्वा गृहात बहिकृता। तब घर में लगी आग के बढ़ते हुए देखकर योग पुरुष ने उस चारों आलसियों का बाल पकड़कर घर से बाहर निकाला। पश्चातालोकम तनियोग पूर्ति पठितम, तब उस योग पुरुष द्वारा कहा गया है, क्या कहा गया है, पतिरेव गति स्त्रीणानाम बालानाम जननी गति न आलसानाम गति काची लोके करुणकम बिना। अर्थात स्त्री की रक्षा पति करता है, बाला नाम जननी गति, बालक की रक्षा माता करती है, न आशा नाम गति कच्ची लोग के करुणा बिना, दयालु आदमी के बिना आलसों की रक्षा कौन कर सकता है। पश्चातेषु, बाद में, चतुर्श्लोक अलसे ततो अप्यधिकरम वस्तु मंत्री दाप्यमासा, तब उस चारों आलसियों का पहले से ज्यादा अधिकतर वस्तु दान में दिया जाने लगा। इस पाठ को ऐसा आसानी तरीके से बताया गया है कि आप एक एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। फिर भी मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा हूं। अभ्यास में मौखिक प्रश्न है, इयम कथा कस्मात् ग्रंथात् उदिता अस्ति, यह कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। पुरुष परिच्छेद, किस ग्रंथ से, पुरुष परिच्छेद। अस्याम कथायाम कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति, इस कथा में किसका महत्व वर्णित किया गया है। मनुष्य गुणानाम, मनुष्य के गुणों का। अस्याम कथायाम रचनाकारः कः, इस कथा के रचनाकार कौन है, विद्यापति। इयम कथा किम शिक्षति, यह कथा क्या शिक्षा देती है। आलस्यम त्यक्तुम, आलस्य को त्याग करने की शिक्षा देती है। विद्यापति कः आसीत्, विद्यापति मैथिली
कवि आसीत्। अस्याम कथायाम कस्य दोषस्य वर्णनम अस्ति। इस कथा में किस दोष का वर्णन किया गया है? आलस्यम। मिथिलायां मंत्री कः आसीत्। मिथिला के मंत्री कौन थे? वीरेश्वर। कम दृष्ट्वा सर्वे धूर्ता पारिता। क्या देखकर सभी धूर्त भाग गए। अग्नि लग्नम दृष्ट्वा, मतलब आग देखकर सभी धूर्त भाग गए। आलसालायाम बहुद्रव्यम दृष्ट्वा तनि योगी पुरुषै किम परामिष्टम। अत्यधिक मात्रा में खाद्य पदार्थ जब समाप्त होने लगा तो योग पुरुष का क्या उपाय दिया गया? तो योग पुरुष को उपाय दिया गया परीक्षा कुर्मा, परीक्षा करने के लिए कहा गया। दूसरा प्रश्न देखिए, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक शब्देन दत्त। अधोलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। अग्नि दृष्ट्वा के पालिता। आग देखकर कौन भाग गए? सर्वे धूर्ता पालिता, सभी धूर्त भाग गए। कति पुरुषा सुप्ता आसन। कितने पुरुष सोए रह गए? चत्वारः पुरुषा सुप्ता आसन। एकः पुरुषः किम वदत्। पहला पुरुष क्या बोलता है? पहला आलसी कहता है अहो कथमय कोलाहल। पहला कहता है अरे एक कैसा शोरगुल है। द्वितीय पुरुष किम अवदत्। तब दूसरा पुरुष क्या बोलता है? तर कहते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति। तब कहता लगता है कि आग लगी है। तृतीय पुरुष किम अवदत्। तीसरा कहता है को अपि धार्मिक ना अस्ति। कोई धार्मिक पुरुष ना है जो भीगा हुआ वस्त्र हमें उड़ा दे। चतुर्था पुरुष किम अवदत्। तब चौथा आलसी क्या बोला? किम वचनानि। अरे वचाल किम वचनानि। अरे वचाल क्या बकते हो? चुपचाप नहीं बैठ सकती हो। वीरेश्वर कः आसीत्। वीरेश्वर मिथिलायां मंत्री है आसीत्। तस्य स्वभाव कृतः आसीत्। उनका स्वभाव कैसा था? दानशील और करुणकेश्च। उनका स्वभाव दयालु और दानशील था। अलसानां सुखम दृष्ट्वा के कृत्रिम आलस्य दृष्ट्वा भोजनम। आलसियों का लाभ देखकर कौन बनावटी आलस करने लगे? धूर्त। बाकी के क्वेश्चन अगर बताएं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा होगा। इतनी सरल भाषा में बताया गया है कि आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बताइए। उस सभी प्रश्नों का उत्तर हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद।